अगर आप भी अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं या आपको उनका मीनिंग समझ में नहीं आता है और या आप किसी से भी चैटिंग करने में आपको दिक्कत महसूस होती है, तो आज की क्लास को देखने के बाद आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूं जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप किसी से भी अंग्रेजी में बात कर पाएंगे और साथ ही आप एक अच्छी अंग्रेजी भी बोल पाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है STAY, इसे हम पढ़ते हैं स्टे। क्या पढ़ेंगे इसे? स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। स्टे यानी ठहरना। जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार कि यहीं रुको, यहीं ठहरो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है स्टे हियर, ठीक है, वहीं ठहरो, मतलब ठहरना या ठहर जाओ या रुक जाओ। तो स्टे यानी ठहरना। फिर है RUN, इसे पढ़ते हैं हम रन। क्या पढ़ते हैं? रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन यानी दौड़ना। जैसे कई बार बच्चे भाग रहे होते हैं तो कहते नहीं कि भागो मत, डोंट रन, या तेज़ भागो, रन फास्ट, इस तरीके से। फिर है PLAY, इसे हम पढ़ते हैं प्ले। क्या पढ़ते हैं? प्ले। प्ले यानी खेलना, ठीक है, प्ले यानी खेलना। तो जैसे कुछ भी हम प्ले करते हैं, कोई भी चीज़, जैसे मत खेलो, डोंट प्ले, इस तरीके से बोलते हैं ना, या इधर खेलो, प्ले हियर, इस तरीके से। तो प्ले यानी खेलना। फिर है SPEAK, इसे हम पढ़ेंगे स्पीक। क्या पढ़ेंगे? स्पीक। स्पीक यानी बोलना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में बात करो, स्पीक इन इंग्लिश, तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। फिर है DO, इसे पढ़ेंगे डू। क्या पढ़ेंगे? डू। डू यानी करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। जैसे कहते हैं ना कुछ करो, डू समथिंग, इस तरीके से। फिर है SAY, इसे हम पढ़ेंगे से। क्या पढ़ेंगे? से यानी कहना। से का मतलब क्या होता है? कहना। जैसे बोलते हैं ना कि से समथिंग, कुछ कहो, ठीक है। फिर से यानी कहना। फिर है TELL, इसे हम पढ़ेंगे टेल। टेल का TELL को हम टेल बोलते हैं, और टेल यानी बताना। टेल का मतलब क्या होता है? बताना होता है। जैसे मुझे बताओ, अब बोलते हैं ना मुझे बताओ, टेल मी, तो टेल यानी बताना। फिर है ASK, इसे पढ़ेंगे आस्क। क्या पढ़ेंगे? आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क यानी पूछना। तो कुछ पूछो, आस्क समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मे आई आस्क समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आस्क यानी पूछना। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। STAY स्टे यानी ठहरना। RUN रन यानी दौड़ना। PLAY प्ले यानी खेलना। SPEAK स्पीक यानी बोलना। DO डू यानी करना। SAY से यानी कहना। TELL टेल यानी बताना। ASK आस्क यानी पूछना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा LEARN, इसे हम पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं? इसे लर्न पढ़ते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न यानी सीखना। कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं तो हम उसे लर्न करते हैं। जैसे कुछ हमें पढ़ाई का है तो उसे हम सीख रहे हैं, तो उसे हम लर्न करना बोलते हैं, ठीक है। सीखना यानी लर्न करना। फिर है READ, इसे हम पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ेंगे? रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। कोई भी चीज़ पढ़ना। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए रीड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर है WRITE, इसे हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। तो राइट का मतलब होता है लिखना। राइट यानी लिखना। जैसे लेटर लिखते हैं ना, राइट अ लेटर, तो राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है। फिर गए STUDY, इसे हम पढ़ते हैं स्टडी। क्या पढ़ेंगे? इसे हम स्टडी पढ़ेंगे, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। स्टडी यानी अध्ययन करना या पढ़ना। अब देखिए, रीड का मतलब भी पढ़ना, स्टडी का मतलब, स्टडी मतलब होता है कि जब हम कोई
एकेडमिक, जैसे कोई स्कूल की हम पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे स्कूल की कोई पढ़ाई का हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो वहाँ पे स्टडी आता है, ठीक है, या जैसे आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो, इस तरीके से। और रीड यानी उसमें कुछ भी पढ़ना आ सकता है, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए रीड आता है, ठीक है। अगर पढ़ाई से, स्कूल से रिलेटेड या अपने कॉलेज से रिलेटेड कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए स्टडी आता है, ठीक है। फिर है HAPPY, इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी। हैप्पी यानी खुश। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। कहते हैं ना खुश रहो, बी हैप्पी, तो हैप्पी यानी खुश। फिर है SAD, इसे हम पढ़ेंगे सैड। क्या पढ़ेंगे? सैड। सैड का मतलब होता है उदास। सैड यानी उदास, ठीक है। फिर है GREAT, इसे पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेट। ग्रेट यानी महान। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान होता है, ठीक है। फिर है HATE, इसे हम पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। हेट का मतलब होता है नफ़रत। हेट यानी नफ़रत, जैसे कहते हैं ना मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, आई हेट यू, उस तरीके से। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। LEARN, लर्न। लर्न यानी सीखना। READ, रीड यानी पढ़ना। WRITE, राइट यानी लिखना। STUDY, स्टडी यानी अध्ययन करना। HAPPY, हैप्पी यानी खुश। फिर है SAD, सैड यानी उदास। GREAT, ग्रेट यानी महान। HATE, हेट यानी नफ़रत। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा WHEN, इसे हम पढ़ते हैं व्हेन। क्या पढ़ेंगे इसे? व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब होता है। जैसे कहते हैं ना कि तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तो व्हेन यानी कब, ठीक है। फिर है WHERE, इसे हम पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे? वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। जैसे आप बोलते हो ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर यानी कहाँ। फिर है HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ। हाउ यानी कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। तो जैसे कहते हैं ना कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तो हाउ यानी कैसे। HELP, इसे पढ़ते हैं हम हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प। हेल्प यानी मदद। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद होता है। तो जैसे मेरी मदद कर दो, प्लीज़ हेल्प मी, तो हेल्प यानी मदद। फिर है WHAT, इसे पढ़ते हैं हम वॉट। क्या पढ़ेंगे? वॉट। वॉट यानी क्या। वॉट का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ। तो जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज़ योर नेम, तो वॉट यानी क्या, ठीक है। फिर LOVE, इसे ये तो पता ही है आपको, इसे हम बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं LOVE को? लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार। जैसे आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके से बोलते हैं ना आई लव यू, तो लव यानी प्यार। फिर है GOOD, इसे हम पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड। गुड यानी अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। तो गुड तो आपको पता ही है, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे क्या बोला जाता है? गुड। गुड, गुड बॉय, गुड गर्ल, इस तरीके से कहते हैं ना। फिर है BAD, इसे हम पढ़ेंगे बैड। क्या पढ़ेंगे? बैड। बैड यानी बुरा। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। तो जैसे कोई शैतानी करता है तो अच्छा, या कोई गलत काम करता है तो उसे बैड बोलते हैं, बैड बॉय, बैड गर्ल। तो गुड यानी अच्छा और बैड यानी बुरा। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। WHEN, व्हेन। व्हेन यानी कब। WHERE, वेयर यानी कहाँ। HOW, हाउ यानी कैसे। HELP, हेल्प यानी मदद। WHAT, वॉट यानी क्या। LOVE, लव यानी प्यार। GOOD, गुड यानी अच्छा। BAD, बैड यानी बुरा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा COME, इसे हम पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। कम का मतलब होता है आना। कम यानी आना। जैसे कहते हैं ना कि कम इन, अंदर आ जाओ, तो कम यानी आना। फिर है HERE, इसे हम पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे? हेयर। हेयर यानी यहाँ। हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। तो जैसे कहते हैं ना कम हेयर, यहाँ आओ, तो यानी हेयर यानी यहाँ, ठीक है। फिर है THERE, इसे हम पढ़ेंगे देयर।
THERE को क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ, हेयर यानी यहाँ और देयर यानी वहाँ। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, तो देयर हम THERE देयर यानी वहाँ। WOW इसे हम पढ़ेंगे वाव। क्या पढ़ते हैं इसे, वाव पढ़ते हैं। और वाव का मतलब होता है वाह। वाव का मतलब क्या होता है, वाह होता है। तो वाव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई चीज़ हमें कोई बहुत अच्छी लगती है, एकदम अचानक से हम किसी ने अच्छी ड्रेस पहनी है तो हम क्या कहते हैं, वाव कितनी अच्छी ड्रेस है। या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी, वाव या वाह कहते हैं ना, तो वाव यानी वाह। फिर है YES, इसे हम पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे, यस। यस यानी हाँ। यस का मतलब क्या होता है, हाँ होता है। तो जैसे आपको कोई भी चीज़ आपसे कुछ पूछता है कोई, तो आप उसका जवाब हाँ में देना है अगर, तो आप बोलते हैं हाँ बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आप बोलते हैं यस। ठीक है, क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं। ठीक है, फिर है NO, इसे पढ़ते हैं हम नो। क्या पढ़ते हैं, नो। नो का मतलब होता है नहीं, नो यानी नहीं। तो अगर आपको कोई जवाब ना में देना है, आपको उसका जवाब नहीं पता, तो आप उसको आप क्या बोलोगे, नहीं बोलते हो या नो बोलते हो। ठीक है, तो यस यानी हाँ और नो मतलब नहीं। BYE, इसे पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ेंगे, बाय। बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा। बाय यानी अलविदा। तो बाय तो सब लोग बोलते ही हैं, जैसे आप कहीं, जैसे आप जा रहे होते हैं तो आप क्या बोलते हो, बाय बोलते हैं ना, बाय। तो बाय यानी अलविदा। ठीक है, फिर है ओके। ओ और के, ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है होता है। और ओके कब बोलते हैं, जब भी आपसे कोई कुछ कहता है कि ऐसा कर देना, आपको बोलना है हाँ ठीक है हो जाएगा, तो आप क्या बोलते हो, ओके बोलते हो ना। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। COME कम, कम यानी आना। HERE हेयर यानी यहाँ। THERE देयर यानी वहाँ। WOW वाव यानी वाह। YES यस यानी हाँ। NO नो यानी नहीं। BYE बाय यानी अलविदा। ओके, ओके यानी ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना।